यह प्रधान रिश्वत तब देनी है जब कोई पैसा आए, पैसा सैंक्शन हो गई, कोई काम सैंक्शन हो गया और उसके बाद वो सैंक्शन के बाद पैसा नहीं आता है, कभी भी नहीं आता मान लिया, तो ये वो स्थिति है। ये कह रहे हैं कि फलाने काम के लिए मैंने बोला और वो जो है पैसा जो है उसका दिया गया, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सारा सरासरी झूठ है। पैसा जो अभी तक भी बीडीओ के खाते में नहीं आया, ये मुझे लगता है ये साजिश है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ कि पीछे को 10-15 दिन पहले पुरवा पंचायत में एक रास्ता बना, उस रास्ते को इधर कैप्चर करने के लिए बीडीओ साहब को बोला, पंचायत सेक्रेटरी को बोला, सभी को बोला कि आप आए कल विक्रम ठाकुर जाए इसका वो उद्घाटन करेंगे, जबकि पैसा जो लगा हुआ है वो सरकार का पैसा है और वो रास्ता बन गया था। इनको इसी बात की खुंदक है विक्रम जी को और साथ में इनके बाकी प्रतिनिधियों को कि कुड़वा की पंचायत के उद्घाटन करने के लिए विक्रम ठाकुर जी आए 10-15 दिन पहले और वहाँ पर उद्घाटन किया, तो उसका ब्लॉक का कोई भी व्यक्ति नहीं गया, ना बीडीओ गया और ना ही उसके स्टाफ का या सेक्रेटरी वगैरह कोई गए हैं। ये पहली बात है। उस बात से प्रधान को भी खुंदक हो सकती है, मंत्री को भी खुंदक हो सकती है। फिर उससे पहले थोड़ा पीछे जाते हैं। एक बार आपको याद होगा, आप सब लोगों ने देखा था कि जो बीडीओ ऑफिस में विक्रम ठाकुर जी जिस तरह से गुंडे मुबाली होते हैं यूपी एमपी की तरफ कि अपने आप एक 15 आदमी लेके अंदर अपने साथियों को लेकर बीडीओ के कमरे में चले गए और बीडीओ का दरवाजा बंद कर दिया। ऐसा कभी हुआ किसी? ये क्या करते हैं, ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में हम इन लोगों को डराएं धमकाएं। ये इस पार्टी में चले हुए जो जैसी कि इनकी आदत है, जैसी कि इनकी नेचर है, जैसी कि इनकी प्रवृत्ति है, जैसे बीजेपी की प्रवृत्ति है, ये उस पर चले हुए हैं। फिर मैं आपको और बात बताता हूँ, ये पहला वीडियो होगा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बड़ी खास बात है। पहला वीडियो होगा जिसमें यहाँ प्रॉपर वीडियो जहाँ बैठता उसके ऊपर लगा हुआ है और आपको बताऊँ ये बनाते नहीं थे और उसने जो बयान अपने दिए एसडीएम के पास उसके अनुसार ये बोलते हैं कि मेरे को रोज 500 रुपया दिया करो तब मैं आपका टैंक बनाऊंगी, तब मैं कहूँगी। नरेश कुमारी नाम है उसका। इससे एक प्रश्न जो है सामने उठकर आएगा जो आपने नरेश कुमारी का कहा कि क्या कुड़वा पंचायत में खपलों को दबाने के लिए बीडीओ प्राथमिक को इस साजिश का शिकार बनाया गया, आपको ऐसा लगता है? ये सिर्फ खुंदक निकालने के लिए किया गया विक्रम ठाकुर जी ने, क्योंकि विक्रम ठाकुर के प्रोग्राम में यहाँ से कोई नहीं गया, बीडीओ साहब भी नहीं गए और वहाँ पर इन्होंने फिर भी फंक्शन कर दिया। जब आपका सरकारी कर्मचारी या अधिकारी वहाँ रोड पर नहीं होता है तो विक्रम ठाकुर जी या बीजेपी के लोग कैसे उद्घाटन कर सकते हैं? पैसा लगा रहे हैं सरकार, पैसा लगा रहे हैं सुक्खू जी, पैसा लगा रहे हैं डीसी साहब, तो और उद्घाटन करें विक्रम ठाकुर जी। इसी बात की खुंदक में और जो इन्होंने कहा था कि आप सुधर जाओ, विक्रम ठाकुर ऐसे शब्द का यूज करते हैं। तो ये सारा ये और आप ये भी बोला कि थोड़े दिनों आप रिजल्ट देखेंगे, ये सारा इसमें मुझे कहते हुए ये भी अतिशयोक्ति होगी कि कहीं ना कहीं विजिलेंस को इन्होंने इकट्ठे करके ये किया कि आपने ऐसे ड्रामा करना है और ऐसे खेल खेलनी है। एक्चुअली विक्रम ठाकुर का भी एक बयान जो है मीडिया में आया है, उन्होंने कहा है कि एक्चुअली ये तो वीडियो ये तो मोहरा है, इसके पीछे कोई स्थानीय कांग्रेस नेता कहा उनको मैं कह सकता हूँ बार ये कहते हैं, आपका क्या कहना है? यहाँ क्वालिटी का वर्क होता है, यहाँ कोई 2 नंबर के काम नहीं होते हैं, यहाँ कोई रिश्वतखोरी नहीं है। सुक्खू जी की सरकार जैसे करप्शन फ्री सरकार चला रहे हैं। इनको ये तो हर तीसरे दिन बोलते हैं देखो थोड़े दिन बाद क्या होता है, देखो थोड़े दिन बाद क्या होता है, तो क्या होता है? ये अपनी साख बचाने के लिए ये ड्रामा करते हैं बीजेपी के लोग इकट्ठे होकर। अब मुझे बताइए आप कि जब प्रधान ने कल यहाँ पर जो ये हुआ, जो सारा कांड हुआ, तो बीजेपी के वर्कर कहाँ से आ गए? इनको कैसे पता लगा? उनको किसने बताया? तो ये सारी एक मनगढ़ंत कहानी है पैसे देने की, मुझे लगता है। और वीडियो साहब आप जैसे बोलते कि ट्रांसफर करके लाए, मैंने अखबार में पढ़ा था सुबह, तो उनका कहना कि इसको लाए। अब मुझे बताइए आप, ये वीडियो चुनाव आचार संहिता के कारण बदला गया था, अदरवाइज तो यही तो रहते हुए हो गए। वो तो सरकार की सेवानिवृत्ति नहीं, एक तो चलो वो तो मान लिया, सरकार किसी को ला किस जाए, नौकरी करनी तो कहीं जाना पड़ेगा, घर में भी है, बाहर में नौकरी करनी पड़ती है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जब इसके रिटायरमेंट के 3 महीने रह गए तो उन्होंने बोला कि मेरी रिटायरमेंट हर आदमी चाहता है, हर आदमी चाहता है कि मेरी जो ट्रांसफर है वो रिटायरमेंट है, सेवानिवृत्ति है, वो घर के पास हो।
ताकि कोई कागजी पत्थर कुछ कितने साल एक साल तो कागज पत्थर चलते रहते हैं, उस वजह से यहाँ पर उसको लाया गया। इसने भी रिक्वेस्ट की, हमने तो बीजी के भी लाए। मैं आपको कई नाम सैकड़ों बता दूंगा जिनकी रिटायरमेंट हमने यहाँ करवाई है, या जो ट्रांसफ़र करके यहाँ लाया, या जो म्यूचुअल करते हैं, म्यूचुअल ट्रांसफर जो करवाते हैं हमारे से, हमें सब पता होता है कि जब हम आएंगे तो कांग्रेस वाला आगे कर देंगे, जब बीजेपी आएगी तो बीजेपी आगे हो जाएगा। जितने भी बीजेपी वाले सारे एडजस्टेड हैं। और हमें मेरे ख्याल में आपको 100 आदमी ऐसा गिना सकता हूँ जो बीजेपी के लोग हैं, विचारधारा के उस विचारधारा के लोग हैं, उनको हम लाए हैं। तो ट्रांसफ़र तो एक रूटीन का मैटर होता रहता है, ये 100 आते 100 जाते हैं, कौन क्या करता है उसके बारे में हमें क्या पता है। तो ये चीज़ ये सारी जो है ये अब जब इंक्वायरी होके आएगी निकलेगी तब पता लगेगा। लेकिन मुझे लगता है ये वो उसी चक्कर में जब विक्रम जी ने दरवाजा बंद किया था, ये ज़बरदस्ती काम कराना चाहते हैं। ये लोग ये है कि हमारे काम करो लेकिन जिसकी सरकार है उसके ना करो, ऐसा कैसे होगा। और रो मारे से मैं आपको लास्ट में फिर बताना चाहता हूँ, इस बंदे ने अपने कमरे में सीसीटीवी लगाए हों, इसने आते लगाया, जब ये वीडियो बना तब आते इसने सीसीटीवी लगाए। ऐसे अगर ऐसे व्यक्ति जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो पैसे खाते हैं, वो अपने कमरे में थोड़ी नहीं सीसीटीवी लगाते हैं। और दूसरी बात को चताना चाहता हूँ, इन पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पहले वीडियो को थप्पड़ मारे हैं। थप्पड़ आजकल बच्चे को नहीं मार सकते। आप बुजुर्ग को जो 3 महीने बाद रिटायर, 58 साल का जो बुजुर्ग हो गया है, जो वीडियो है वो रिटायर होना 3 महीने बाद, उसको थप्पड़ मारे इन पुलिस वालों को। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इसकी इंक्वायरी की जाए और जिस पुलिस वाले ने ये जबरदस्ती, मुझे ये लगता है, देखो मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने देखा नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि ये 18 ड्रामा किया है, क्योंकि जो इनके लोग और बिजली के लोग ये 4-2.5 घंटे यहाँ बैठे रहे सारे इसके जो पुलिस लेडी कांस्टेबल या कोई भी थी, वो जो दूसरे लोग बीजेपी के थे वो यहाँ बैठे रहे 2.5 घंटे तक। वो प्रधान है उस कमरे में बैठी रही। अगर पैसे की लेन देन की बात होती तो 5 मिनट दे के जड़ से पुलिस वहीं थी 2 बजे की, ऑलमोस्ट 2 बजे पुलिस आ गई थी, प्रधान जी भी अंदर गए। 4-4:30 बजे ये कांड हुआ है, तो 2.5 घंटे प्रधान जी क्या कर रहे थे वहाँ पर, 2.5 घंटे प्रधान क्या कर रहे थे। और ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये वही प्रधान है जिस पर एक महिला ने आरोप लगाया कि 500 रुपया रोज मांगती है। और मैं आपके माध्यम से फिर एक बार बोलना चाहता हूँ, ये जो थप्पड़ आप किसी को नहीं मार सकते, वो कोई गुंडा थोड़ी नहीं है, वो एक अधिकारी है, गैजेटेड ऑफिसर है। अब एक गैजेटेड ऑफिसर को थप्पड़ मारे, आप कुछ भी करना, कोई भी गलती, जितना मर्जी गुनाह, आप नियम के अनुसार कार्रवाई करिए। मैं तो करूँगा सरकार के नियम के कार्रवाई। अगर ये डिफॉल्टर है तो इसको सजा मिलनी चाहिए, और अगर डिफॉल्टर नहीं है तो ये सारे फिर ये जितना की कांड किया है वो सारे, और इन पर भी एक्शन होना चाहिए। मेरा तो ये कहना है।